माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है। तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आंगनबाड़ी के मुद्दे के संबंध में निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलती रहेगी। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि संसद में सरकार के सामने, मंत्रालय के मंत्रियों के सामने और सरकार के सामने जब भी इसके बारे में चर्चा होती है आंगनबाड़ी के मुद्दे पर, चाहे वो मानदेय बढ़ोतरी हो, पेंशन हो, या आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो पूरे भारत में समस्या है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह कहीं ना कहीं पेमेंट भारत सरकार अपनी ओर से इतना कम देती है कि उसमें घर चलाना पॉसिबल नहीं है। इसको लेकर जो है उत्तर प्रदेश के लोकसभा नगीना लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद चंद्रशेखर आजाद जो है, उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया है कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स के उत्थान का काम भारत सरकार को करना चाहिए। इसके अलावा जो है सांसद पप्पू यादव जो बिहार के पूर्णिया जिले के सांसद है, वहां से भी उनके द्वारा निर्दलीय बिहार के सांसद है और इनके द्वारा भी संसद में सरकार से रिक्वेस्ट की गई, आवाज उठाई गई है राष्ट्रपति के अभिवादन पर कि आंगनबाड़ी वर्कर्स पर सरकार ध्यान दे। कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इसकी मांग की जा रही है। क्योंकि अगर भारत सरकार इसमें बढ़ोतरी करेगी तो पूरे भारत की एक सेविका सहायिकाओं को इसका फायदा होगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। चलिए दोनों क्लिप आप देख सकते हैं। महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पे भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आऊं नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है। किसी भी परिस्थिति में जो आपने पहली बार गांधी मैदान में कही थी और आरा की सभा में कही थी कि हम बिहार को अपना बनाएंगे, अब मेरा है, और बिहार को हर परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा देंगे और विशेष पैकेज देंगे मिथिला, कोसी, सीमांचल और मगध को, हाई डैम के लिए, वहां के मक्का और मखान पर आधारित किसान के लिए, उस इलाके से बाढ़ की मुक्ति के लिए, उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आंगनबाड़ी की बहनों की स्थिति आप देखिए, आप ममता की स्थिति देखिए। सर मैं वही पॉइंट पर तो बोल रहा हूँ, हमको 3 मिनट दीजिए सर। ममता, आशा, मैं वही कह रहा हूँ सर। रसोईया, सर पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ सर। मेरा कंक्लूड कीजिएगा सर, कंक्लूड 3 मिनट दीजिए ना सर, तब फिर बोल के क्या फायदा होगा। सर मेरा रिक्वेस्ट क्या है, मेरा रिक्वेस्ट है, आपका रिक्वेस्ट बताइए फाइनली कि बिहार में जो मैं आंगनबाड़ी की किसकी बात कर रहा हूं सर, एक भी जगह दलित और आदिवासी के में OTF नहीं है। आप चल के जांच कर लीजिए। जनरल योजना लगभग बर्बाद हो चुका है सर। स्मार्ट सर, मैं कंक्लूड बोल तो रहा हूं, स्मार्ट